कि इस वक्त अगर पीटीआई के जो वो लोग जो नेशनल टीवी पे आते हैं, जो इमरान खान की जमात में नजर आते हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, अगर वो पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती की बात कर रहे हैं तो वहां पे उन लोगों की मजम्मत कर रहे हैं। ठीक जो है। लोग पीटीआई के झंडे तले बेशक बैरून मुल्क बैठ के भारत के पलट कर शदीद वार जैसी बातें कर रहे हैं, ठीक वो है। चंद अफराद की फुटेजेस दिखा के ये कह रहे हैं कि ये वो लोग थे जो सरहद के आर पार जाते हैं, तो ऐसे लोगों से इनको अपना ताल्लुक वाज़े तौर पर खुल के तोड़ना पड़ेगा। या ठीक तो है। फिर हम ये कह लें कि बामी मफादात हैं, आज ये लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ बातें कर रहे हैं, कल ये इमरान खान के हक में वीलॉग करेंगे, ठीक है। बोलेंगे, ट्वीट्स करेंगे, शायद इसलिए पीटीआई इनसे सही कह रहे हैं। ताल्लुक नहीं होना नहीं, चाहती। तो अगर ये वो वक्त है जहां पे हम बिल्कुल आप आपकी सही कह तारीफ रहे कर हैं, रहे हैं, अभी ये ये वक्त चंद है, चीजें हैं वो आप भी कर लें। इन चीजों को कंट्रोल रखना चाहिए, चाहे माजी में किसी ने ऐसे कुछ बोला हो या हाल में ऐसा किसी ने बोला हो। कौसर भाई, मैं बहस ना आप ही से खोलता हूं जो सबसे ज्यादा मुनासिब है। हमें लेट ख्याल आया, रवायती जंग के बाद इस सफारती जंग शुरू हुई है। भारत ने पहले 7 वफूद बनाए, फिर हमने ख्याल आया कि हम कमेटी बना लेते हैं, फिर अपोजिशन के रहनुमा रखे भारत ने, हमने अपोजिशन को माइनस कर दिया। भारत दुनिया को पैगाम दे रहा है हम बहैसियत भारत, हमारी हुकूमत और अपोजिशन तमाम एक जगह पर है, लेकिन हम क्या पैगाम दे रहे हैं? असद कैसर, उमर यूब साहब को आप अंडरमाइन कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलमान, हमने जो हमारे सफारती महाज वो अब से आगाज नहीं किया। जब पहलगाम का वाकया होता है और भारत 5 मिनट बाद पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है तो उस वक्त ही दुनिया को हमने बताना शुरू कर दिया था। अब हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए भारतीय मीडिया का कि जिसने लाहौर की बंदरगाह से लेके कराची तक हमले करके पूरी दुनिया को बता दिया कि इस सारे मामले में सच्चाई क्या थी। तो अब ये हो नहीं सकता कि दुनिया उनकी किसी बात पे एतबार करेगी, दुनिया उन पे हंस रही है और इसका क्रेडिट जाता है उनकी मीडिया को। जिस तरह वो राजनाथ सिंह है जो उनके वजीर दफा है, अभी तक धमकियां दे रहे हैं कि सीज फायर जो है वो एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। तो हम उनको मशवरा देना चाहेंगे, भाई ट्रेलर बड़ा बकवास किस्म का था। जिस ट्रेलर को देख के फिल्म का अंदाजा पूरी दुनिया लगा रही है, उसको थोड़ा तब्दील करने की कोशिश करें। तो ये हो नहीं सकता कि सफारती सतह पर जो उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा, उसमें बुरी तरह वो नाकाम हो चुके हैं। हम रोजे अव्वल से दुनिया को बता रहे हैं, वैसे तो नहीं, एक दुनिया की सुपर पावर के एक सुपर पावर बंदा जिसको ट्रंप कहते हैं वो कह रहे हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, पाकिस्तान के लोग बाकमाल हैं, बेहतरीन किस्म की मसनूआत बनाते हैं। तो वो एक दिन में ये सारे मामलात नहीं होते। हमने दुनिया को अपनी जंगी ताकत भी बता दी और जो भारत का हम पे बोतान था उस हवाले से भी हम दुनिया को आगाह कर चुके हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, ऑपोजिशन के हवाले से जो जंग के दौरान उनका रवैया था वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है। मासवा 1-2 बयानात के जो अलीमा खान से मंसूब है, शायद ही वो उनसे पीछा छुड़ा सकेंगे, क्योंकि वो मुताला पाकिस्तान में जंगी हालात हम पढ़ते थे ना। अब अमली तौर पे जंग होती हुई हमें नजर आई। कौन लोग इसमें पाकिस्तानियत रखते थे, कौन लोग दुश्मन के आला कार बन के पाकिस्तान की अफवाज को तनकीद का निशाना बनाते रहे। तो ये अब चीजें, ये जो मौजूदा नस्ल है ये पड़ेगी नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो आप जहां तक कह रहे हैं, बिल्कुल मशवरा मेरा भी यही है कि ऑपोजिशन के चंद लोग जो इस वक्त भी यकजहती की बात कर रहे हैं, नेशनल टीवी पे बैठते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, उनको भी इस वक्त में शामिल होना चाहिए था। लेकिन जो लोग जा रहे हैं, अगर वो शामिल नहीं है तो उनके लिए नेक तमन्नाएं उनकी तरफ से जरूर आनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये लोग किसी आपने जमात चंद का लोग की मुकदमा बात लड़ने कही नहीं ना जा सर, रहे, ये मैं तो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने जा रहे हैं। सर चंद लोगों से मुराद आपका मैं क्या लूं, क्योंकि आर्मी चीफ तो सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं, DGISPR भी सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी तमाम अपोजिशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी नजर में वो चंद लोग कौन से हैं? और अलीमा खान साहब का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक भाई की बहन है। देखिए, भाई की बहन है तो इस तरह का बयान कि ये एक दूरा कुश्ती है, एंड उस वक्त जब महाज जंग जो है वो था, महाज जंग पे इस तरह के बयानात नहीं दिए जाते भाई। वो क्या कहते हैं, पैड़े बोलने से ना चुप रहना बेहतर होता है। अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकते थे उस वक्त तो इस तरह का बयान आपको नहीं देना चाहिए था। अब आपने सवाल किया कि किन लोगों से जो मेरी बात थी उससे मुराद क्या है, तो मुराद ये है कि इस वक्त अगर पीटीआई के जो वो लोग जो नेशनल टीवी पे आते हैं, जो इमरान खान की जमात में नजर आते हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, अगर वो पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती की बात कर रहे हैं तो वहां पे उन लोगों की मजम्मत कर रहे हैं। जो लोग पीटीआई के झंडे तले बेशक बैरून मुल्क बैठ के भारत के पलट कर शदीद वार जैसी बातें कर रहे हैं, वो चंद अफराद की फुटेजेस दिखा के ये कह रहे हैं कि ये वो लोग थे जो सरहद के आर पार जाते हैं, तो ऐसे लोगों से इनको अपना ताल्लुक वाज़े तौर पर खुल के तोड़ना पड़ेगा। या तो फिर हम ये कह लें कि बामी मफादात हैं,
आज ये लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ बातें कर रहे हैं, कल ये इमरान खान के हक में वीलॉग करेंगे, बोलेंगे, ट्वीट्स करेंगे, शायद इसलिए पीटीआई इनसे ताल्लुक नहीं होना नहीं, अगर ये वो वक्त है जहां पे हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी ये वक्त है वो आप भी कर लें। इन चीजों को कंट्रोल रखना चाहिए, चाहे माजी में किसी ने ऐसे कुछ बोला हो या हाल में ऐसा किसी ने बोला हो, इन चीजों पर वाकई थोड़ी लगाम देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इजाजत हो, जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी बाकायदा बता रहे हैं अपने ही वजीर खारजा से मुतालिक कि भाई तुमने इंटीमेट करके तुम्हारी वजह से पाकिस्तान ने 3 राफेल गिराए, 1 सखवी गिराया, 1 मिग गिराया, तुम्हारी वजह से हमारा S-400 गिरा। नहीं, थोड़ा सा वैसे मार्जिन होना चाहिए गुफ्तगू का, इतना ज्यादा बाउंड भी नहीं कर देना ना एक यकजहती के चक्कर में कि हम एक दूसरे के ऊपर बात भी ना कर सकें। सलमान, आप मवाद ना देना, आप भारतीय मीडिया सही फरमा रहे हैं, मैं समझ गया, मैं पाकिस्तान पे कौसर काज़मी साहब मैं समझ गया, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और फलान झूठ बोल रहे हैं आप, इस तरह का झूठ बोल के उनको मवाद तो मुहैया ना करें ना। ठीक